वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 एसएसटी न्यू बुक से चैप्टर नंबर 1 है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट कैन मेक व्हाट इज टुडे अ रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल टुमारो। पहले क्वेश्चन को समझो। ये कह रहा है ऐसी कोई चीज जो आज की डेट में रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? जो बार बार हम यूज कर पा रहे हैं, जैसे सनलाइट है, विंड है ना, खत्म नहीं होते। लेकिन उनको भी हम नॉन रिन्यूएबल बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। क्योंकि एक पेड़ को बड़ा होने में 20 साल लगते हैं और हम उनको रोज रोज यानी उनके बड़े होने से पहले ही काट देंगे। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा, हम क्या है, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनको जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं। तो पहले ये वाले दो रीजन लिख देते हैं। नंबर 1, ओवर यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सस्टेनेबली यूज नहीं करेंगे, ठीक है, बेफालतू में यूज करेंगे, तो हमारे ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में चेंज हो सकते हैं। ओवर डिफॉरेस्टेशन, अगर हम जरूरत से ज्यादा पेड़ों को काटेंगे तो भी हमारे ये सारे जो फॉरेस्ट है ये खत्म हो सकते हैं। वाटर सोर्सेज कैन ड्राई अप इफ यूज्ड फास्टर देन दे आर फिल्ड। और क्योंकि हम वाटर रिसोर्सेज को भी वाइजली यूज नहीं कर रहे, पॉल्यूट कर रहे हैं, तो हमारे सारे वाटर रिसोर्सेज सूख सकते हैं अगर हमने उन्हें अच्छे से यूज नहीं किया। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है आपसे, डिस्क्राइब सम एक्शंस दैट कैन प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। ऐसा होने से हम कैसे रोक सकते हैं? प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। तो देखो, टू प्रिवेंट दिस वी मस्ट यूज रिसोर्सेज वाइजली। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कोई भी जो रिसोर्स है जो हमें नेचर ने दिया है उसको हमें वाइजली यूज करना चाहिए, चीजों को रिसाइकल करना चाहिए और हमें अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 इकोसिस्टम फंक्शंस दैट सर्व ह्यूमंस। ऐसे 5 नेचुरल इकोसिस्टम के फंक्शन बताने हैं जो जो हमारी हेल्प करते हैं ह्यूमंस की। जैसे पहला है फॉरेस्ट। चिल्ड्रन, जो फॉरेस्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख देंगे? दूसरा, जो बीज होती हैं वो फ्लावर्स को पॉलिनेट करती हैं, जिससे उनको तो खाना मिलता ही है, इससे जो क्रॉप जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत हेल्प मिलती है। तो पहले 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, फॉरेस्ट प्रोवाइड क्लीन एयर बाय अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जो फॉरेस्ट है वो हमको क्लीन हवा देते हैं। नंबर 2, जो बीज है वो क्या करती हैं, बीज एंड इंसेक्ट हेल्प इन पॉलिनेशन। वो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करने में। नंबर 3 देखिए, जो हमारे ट्रीज हैं, अगर आपने देखा होगा तो ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो बहुत अंदर तक रहती हैं, जिससे वो मिट्टी को पकड़े हुए रखते हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। तो थर्ड पॉइंट आप क्या लिख देंगे, जो ट्रीज एंड प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। नंबर 4, जो हमारे ओशियंस हैं, जो हमारी रिवर्स हैं, वो जो मछुआरे होते हैं, फिशरमैन होते हैं, उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है। ठीक है, उनको काम प्रोवाइड करते हैं जिससे उनका जीवन चलता है। ओशियंस एंड रिवर्स प्रोवाइड फिश एंड सपोर्ट लाइवलीहुड्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो क्या है, जो वेटलैंड्स हैं वो प्योरीफाई करती हैं वाटर को बाय फिल्टरिंग वेस्ट। तो इस तरह से आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रन, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्स। पहले भी आपने पढ़ा है रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि सनलाइट हो गया, विंड हो गया। अब ये पूछ रहा है हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, से अलग कैसे होते हैं। देखो, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनको आपने एक बार यूज किया खत्म, अब आपको नया चाहिए, फिर यूज किया खत्म, है ना। आपको अपनी बाइक में बार बार पेट्रोल डलवाना पड़ता है ना जब भी खत्म हो जाता है।
लेकिन क्या आपको नया सन चाहिए? वही सन चल रहा है, वही हवा चल रही है। गॉट इट? तो सबसे पहले हम आंसर करेंगे, उसने पूछा था रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिनको बार बार यूज किया जा सके उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जांपल दे दिया हमने, सनलाइट और विंड। फिर ये पूछ रहा है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ये अलग कैसे हैं? दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल वंस एज दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, क्योंकि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जबकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है अनलाइक, उनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट कैन पीपल डू टू इंश्योर दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अवेलेबल फॉर आवर यूज? लोगों को क्या करना चाहिए कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो हमारे यूज में आते रहें, आने वाली जनरेशन के लिए भी। दो एग्जांपल देने, पीपल शुड यूज देम केयरफुली एंड अवॉइड वेस्टेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिले हैं उनको हमको केयरफुली यूज करना चाहिए और बेफालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसने हमसे एग्जाम्पल और मांगे हैं, तो हमने पहला एग्जाम्पल दे दिया, प्लांटिंग मोर ट्रीज। जितना ज्यादा ट्रीज हम लगाएंगे उतना ज्यादा हमारे इकोसिस्टम को फायदा होगा, जितना ज्यादा हम सोलर एनर्जी का यूज करेंगे उतना ज्यादा इको फ्रेंडली रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कल्चरल प्रैक्टिसेस इन योर होम एंड नेबरहुड दैट पॉइंट टू माइंडफुलनेस इन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये कह रहा है हमारे घरों में या आपके आसपास पड़ोस में ऐसी कौन सी नेचुरल प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम अपने नेचर की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को बचा रहे हैं। तो चिल्ड्रन, घड़ा, जिसको हम अदन पॉट भी बोलते हैं, पिचर भी बोलते हैं, इसमें नेचुरली पानी ठंडा हो जाता है, तो एक तो ये कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा लोग या हमारी मम्मी या दादियां जो घर में पुराने कपड़े बचे रहते हैं उनसे थैला बना लेती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हम नेचर को बचा सकते हैं, है ना। और तीसरा क्या है, अगर हम घर पे जब बर्तन धुल रहे हैं तो अपनी टैप को ऑन ना रखें, पहले उनको साफ कर लिया, साफ करने के बाद जब हमें रिंस करना है तब वो चलाए। चौथा एक और, काउ डंग जो होता है जिससे हम उपला बोलते हैं, कंडे बोलते हैं, आई डोंट नो आपके यहाँ क्या बोलते हैं, तो उसको भी हम अगर एज ए फ्यूल यूज करते हैं तो हम काफी सारा चीजें इकोसिस्टम के लिए अच्छा करें। तो इन्हीं 4 पॉइंट को हम यूज करें। नंबर 1, यूजिंग अदन पॉन्ड्स टू कीप वाटर कूल नेचुरली। अब हम क्या यूज करते आ रहे हैं हमारे कल्चर में? अदन पॉट्स यानी कि मटका। रीयूजिंग ओल्ड क्लॉथ्स टू मेक बॉक्स। हम क्या करते आ रहे हैं, जो पुराना कपड़ा है उससे क्या बनाते आ रहे हैं, उसको फेंकने की बजाय थैला। सेविंग वाटर व्हाइल वॉशिंग डिशेज और बाथिंग। हम क्या कर सकते हैं, जब हम नहा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो काफी सारा पानी बचा सकते हैं। यूजिंग काउ डंग एज नेचुरल फर्टिलाइजर और फ्यूल। हम काउ डंग को यूज कर सकते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर के लिए भी और फ्यूल की फॉर्म में भी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर सम कंसिडरेशन टू कीप इन माइंड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर करंट यूज। हम करंट यूज में जो भी गुड्स मतलब सामान यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? इको फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे हमारी नेचर को, हमारी मिट्टी को कोई नुकसान ना हो। चिल्ड्रन, हमको प्लास्टिक यूज करना चाहिए? नहीं, कम से कम प्लास्टिक यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? नंबर 1, goods should be made using eco-friendly and recyclable materials। eco-friendly होने चाहिए और recyclable होनी चाहिए। avoid using harmful chemicals and plastics। जो harmful chemicals हैं, plastics है, उनका यूज या तो बिल्कुल बंद कर दो या कम से कम करो। प्रोडक्ट शुड बी ड्यूरेबल। प्रोडक्ट ऐसा हो जो आज लिया तो काफी सालों तक चले, ये ना हो कि आज लिया फिर कल खराब फिर नया लिया। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। वी शुड यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मोर ऑफन। हमको ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक यूज करनी चाहिए, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आप चाहो तो अपने स्टेटमेंट में, अपने कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।